हाय गाइस, वेलकम टू फिजियो मेड इजी स्टडी। सो आज हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ये मेनिंजेस में इंफ्लेमेशन होने के कंडीशंस को बोलते हैं। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता हुआ जो लेयर होता है उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है वो मेनिंजेस का स्ट्रक्चर है। जो बाहरी लेयर है वो ड्यूरामेटर है। बीच वाली लेयर जो है रेक्नोइड है। और सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो पिया मैटर है। तो अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जिसमें जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो मेनिंजेस हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पैरेक्सिया यानी फीवर, हेडेक और मेनिंजियम यानी कि इसमें जो पेशेंट है उसका कॉन्शियसनेस अल्टर्ड रहेगा या फिर वो पेशेंट जो है वो कंफ्यूज रहेगा। ये जो इन्फ्लेमेशन है वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो सकता है, चाहे वो वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, या कोई ड्रग की वजह से, किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करेंगे तो इसमें एक्यूट ऑनसेट ऑफ इलनेस यानी जो बीमारी है वो तुरंत अपना एक्शन शो करेगी। हाई ग्रेड ऑफ फीवर देखने को मिलेगा। सीवियर हेडेक, पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। इरिटेबिलिटी और ड्राउजीनेस, जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेगा या बहुत ज़्यादा थका थका रहेगा। फोटोफोबिया, फोनोफोबिया यानी उसको लाइट से और से एलर्जी होगी, मतलब लाइट से डर लगेगा उसको। ये सभी फीचर्स हैं जिसमें कि इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो 6 से लेके 8 सेंटीमीटर के बीच में लाई करता है। और भी क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करेंगे तो पेशेंट जो है सेप्टिक शॉक या सेप्टिसेमिया हो सकता है उसको। क्रैनियल नर्व डैमेज हो सकती है। किडनी फेल हो सकता है। ये सभी मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स हैं। तो इसको हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। सेंट्रल में हेडेक होगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा। ईयर में फोनोफोबिया यानी इसको आवाज से, मतलब किसी की आवाज सुनाई देगी तो उसको बहुत ज्यादा डर लगेगा या गुस्सा आएगा। आईज यानी इसको लाइट से भी डर लगेगा। नेक में स्टिफनेस होगी, ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबसे मेन है मेनिंजाइटिस का। सिस्टमिक में हाई फीवर बहुत ज्यादा पेशेंट को होगा। ट्रंक म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सट्रीमिटी, ये सभी में ये सिम्टम्स शो होंगे। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो मेनिंजाइटिस की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर वो लॉन्ग टर्म में रहा, जैसे कि डिफनेस यानी बहरापन, एपिलेप्सी, हाइड्रोसेफेलस और कॉग्निटिव डेफिसिट यानी कि सोचने समझने में उसको पेशेंट को दिक्कत हो जाती है। पीटी असेसमेंट की अगर बात करें जो हमारा सबसे मेन है फिजियोथेरेपी असेसमेंट, तो उसमें हम लोग पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, क्लिनिकल, ड्रग्स, सर्जिकल, सारी हिस्ट्री पेशेंट की हम लेंगे। और ये पूछेंगे कि जो फीवर आ रहा है वो कितने दिनों से आ रहा है, ट्रॉमा की या स्पाइनल एनेस्थीसिया लिया हुआ है कि नहीं, लंबर पंचर, सब कुछ हम उसका हिस्ट्री लेंगे। वाइटल साइंस में टेम्परेचर, बीपी, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी रेट को हम मेजर करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हम उसके एबनॉर्मल पोस्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे, एबनॉर्मल रेस्पिरेशंस को ऑब्जर्व करेंगे और उसके लिम्ब के एटीट्यूड को देखेंगे। एग्जामिनेशंस में हम लोग क्या करेंगे कि उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एग्जामिन करेंगे, ओरिएंटेशन को, मेमोरी को, स्पीच को। क्रैनियल नर्व एग्जामिनेशंस भी करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी क्रैनियल नर्व जो है वो डैमेज है। सेंसरी स्क्रीनिंग होगा कि सेंसेशन जो है वो सही है या नहीं। मोटर असेसमेंट करेंगे, जिसमें रेंज ऑफ मोशंस को मेजर करेंगे। टोनिसिटी देखेंगे, मसल्स जो है हाइपोटोनिया है, हाइपोटोनिया। रिफ्लेक्सेस को मेजर करेंगे, मसल्स की पावर को चेक करेंगे। चेस्ट एग्जामिनेशंस में भी हम लोग देखेंगे ताकि हमको पता चले कि जो मेनिंजाइटिस है उसमें ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस तो नहीं है, टीबी की वजह से जो होता है। रेस्पिरेटरी असेसमेंट हम लोग करेंगे। गस्टेटरी एग्जामिनेशंस जिसमें स्वालाइंग जो है निगलने को देखेंगे कि किस तरीके से वो किसी चीज को निगल रहा है। ब्लैडर और बाउल इन्वॉल्वमेंट को चेक करेंगे। फंक्शनल असेसमेंट करेंगे। स्पेशल टेस्ट कराएंगे।
इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसमें ब्लड और सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ग्राम स्टैनिंग, सेरोलॉजी, ये सभी हम लोग असेसमेंट में। अब हमारा जो पीटी मैनेजमेंट का जो गोल है वो क्या है? तो सबसे जो मेन गोल हमारा वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। दूसरा, पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज करेंगे ताकि जो ब्लड सोर्स है वो प्रिवेंट हो सके। प्रिवेंट चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस, वाइटल फंक्शंस को भी प्रमोट करना है हमें। डीवीटी को प्रिवेंट करना है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। साथ में सेंसरी इनपुट्स को इंटीग्रेट करना होगा, अच्छे से प्रमोट करना होगा। पोस्चरल करेक्शंस, अगर पेशेंट का पोस्चर सही नहीं है तो उसको एसेस करेंगे कि पोस्चर करेक्ट करने के लिए हम लोग अच्छे तरीके से। और जनरल फिटनेस एक्सरसाइजेस कराएंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हम क्या करेंगे कि उसमें पेशेंट को अच्छे तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे उसके फैमिली मेंबर्स को और पेशेंट को। साथ में जो भी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वही उन्हें बताएंगे, फालतू की इंफॉर्मेशन हम पेशेंट को नहीं बताएंगे। पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज और प्रिवेंट बेड सोर्स में क्या होगा कि हम अच्छे तरीके से पोजिशनिंग करेंगे, पैड और क्यूशंस का यूज करके, वाटर बेड्स या फोम मैट्रेस का यूज करेंगे। साथ में इन स्किन को अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करते रहेंगे कि कहीं कोई इन्फेक्शन है, कहीं कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। साथ में कॉटन क्लोथिंग का यूज करेंगे ताकि ये देख सकें कि वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर रहा है। साथ में हम पेशेंट को ड्रैग खींचे ट्रांसफर करते टाइम खींचेंगे नहीं, ड्रैग नहीं करेंगे। और रेगुलर टर्निंग और चेंजिंग पोजीशन, यानी उसके पोजीशंस को कुछ कुछ देर पे चेंज करना है ताकि बेड सोर्स ना हो। प्रिवेंट चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, पोस्चरल ड्रेनेज कराएंगे और सक्शनिंग कराएंगे अगर जरूरी रहा तो। सर्वाइकल और थोरैसिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कराएंगे, थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स ताकि चेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो है प्रिवेंट हो सके। वाइटल फंक्शंस को प्रमोट करना है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना होगा, लॉस ऑफ फेरेंजियल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाना है पेशेंट को ताकि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस ना हो। साथ में हम फ्लैक्शंस को, नेक फ्लैक्शंस को इम्प्रूव करेंगे ताकि जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो इम्प्रूव रहे। स्पेसिफिक पोजिशनिंग हम कराएंगे ताकि जो टारगेटेड लोब्स हैं लंग्स के, वहाँ पे एयर की एंट्री अच्छे तरीके से हो सके। मसाज कराएंगे, मैकेनिकल प्रेशर्स देंगे ताकि जो रिफ्लेक्स स्टिमुलस है यानी जैसे कि पैरास्थेटिक मूवमेंट है वो इम्प्रूव हो सके। swallowing को फैसिलिटेट करेंगे पोजिशनिंग के जरिए। फुड टेक्सचर को अच्छे तरीके से सेलेक्ट कराना है उसको कि हाँ ये कौन सा फूड है, उसको अच्छे तरीके से छू के टेक्सचर को महसूस करे। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को इम्प्रूव करना होगा और एक्टिव एक्सरसाइजेस कराना होगा। डीवीटी को प्रिवेंट करना है हमें, उसके लिए हम लोग एक्टिव और पैसिव एंकल और टो एक्सरसाइजेस कराएंगे जिसमें हमें एंकल पंप एक्सरसाइजेस ये सभी एक्सरसाइज करा सकते हैं। एक्टिव लिम्ब एक्सरसाइजेस कराएंगे, लिम्ब को एलिवेट करके रखना होगा, अर्ली मोबिलाइजेशन कराना होगा और प्रॉपर पोजिशनिंग कराना है बेड पे और बेड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कराना होगा। साथ में सेंसरी इनपुट्स को प्रमोट करना है, उसके लिए हम लोग प्रोप्रियोसेप्टिव, विजुअल, ऑडिटरी इनपुट्स को स्टिमुलेट करेंगे, सेंसरी री एजुकेशन कराएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे और डिफरेंट एनवायरनमेंट की ट्रेनिंग कराएंगे। पोस्चरल करेक्शंस में प्रॉपर पोजिशनिंग कराएंगे, लाइन पोजिशन में, सिटिंग में और ऑल फंक्शनल पोजिशन में। ब्रेस, सिटिंग, स्टैंडिंग, फ्रेम, ये सभी का यूज करेंगे अगर चिल्ड्रन है। स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कराएंगे मसल्स, पोस्चरल मसल्स के ऊपर और एंडोरेंस ट्रेनिंग कराएंगे। जनरल फिटनेस एक्सरसाइजेस जैसे कि उसको बोलेंगे कि आप मूव करते रहिए बेड पे ही अगर आपको मूव करना हो, या फिर मोबिलाइजेशन करिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए 15 से 20 मिनट तक और ये दिन भर में 3 से 4 बार होना चाहिए। एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे करके 30 से 45 मिनट तक प्रोग्रेस कर देना है हमें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।